नमस्कार। आज 20 तारीख है, मंगलवार का दिन। 20 अक्टूबर मंगलवार का दिन। आज के 4 दोहे पेश कर रहा हूँ। आईने में देखत स्वयं, करत नहीं विश्वास, उस गौरैया की तरह मैं का हो आभास। गौरैया दर्पण में स्वयं को देखती है, पर यह समझती है कि कोई दूसरी गौरैया वहां पर सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब पर चोंच से आक्रमण करती रहती है। यह नासमझी इतनी गहरी और कठिन है कि कितना भी प्रयास करने पर भी उसे इस भ्रम से मुक्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य के बसने वाले या मनुष्य में बसने वाले अहंकार के बाबत भी यही बात है। बुद्धि संशोधन के बाद अहंकार के मायावी रूप को जान जाती है। बुद्धि समझ जाती है कि यह मायावी रूप है, मैं नाम की कोई चीज़ अंदर है नहीं, ये बुद्धि को पता है। पर मन अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। अहंकार का आभास ध्यान से टूटता है या भक्ति भाव से गल जाता है। बुद्धि यहाँ काम नहीं आती। बुद्धि समझती है, पर समझने के बाद भी कुछ कर नहीं पाती। वो उसी आभास के अधीन होकर जीती है। अब दूसरा दोहा। गर मन में चाहत बसी, आहत मन भी साथ, डर खोने का वह करे दमड़ी जिसके गांठ। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की चाहना करने वाले के मन में चिंता और भय ये दोनों के प्रवेश की पूरी संभावना है। इस संभावना के ख्याल से वह अपने को असुरक्षित पाता है। जिसकी चाह है वो शायद न मिले, या अगर मिल भी जाए तो फिर खो नहीं सकती। क्या खो सकती है? यह चिंता हमेशा उसे सताती रहती है। उसी तरह जो धन या सुविधा रखता है, उसे ही उसके खोने का भय बना रहता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, वह ऐसी चिंता से दूर ही होगा। एक नाटक है जिंदगी, हम उसके हैं पात्र, निभा रहे भिन्न भूमिका, भिन्न रिश्ते, भिन्न गोत्र। नाटक में अभिनय करने वाले अपनी भूमिका को ओढ़कर उसे निभाते हैं, और नाटक समाप्त होते ही वेशभूषा की ही तरह भूमिका को भी उतार कर रख देते हैं और अपने मूल स्वरूप में नाटक से बाहर हो जाते हैं। जिंदगी में भी जो भूमिकाएं, अनेक अनेक तरह की भूमिकाएं, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य तरह की भूमिका जो हमें मिली है, जो मिली हुई है जितनी भूमिका, उन्हें पहन कर ही जिंदगी का नाटक निभाया जाता है। भूमिकाओं को स्थायी समझ लेना, लेकिन ये जो कपड़े पहने हैं भूमिकाओं के, ये स्थायी हैं, ये हमारे ही हैं, ये हमारे ही वस्त्र हैं, ऐसा समझ लेना जो है आंतरिक या मूलभूत समझना। भूमिकाओं से अपने को जोड़ लेने वाले भूमिकाओं से उतर नहीं पाते। अब यहाँ क्या होता है कि भूमिकाओं को जो लोग पहन लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि यही हमारा मूल स्वरूप है, वो फंस जाते हैं, भूमिकाओं के अंदर फंस जाते हैं। भूमिकाओं को भले ही पहनते हैं, लेकिन भूमिकाओं के अंदर फंस जाते हैं और वो भूमिका ही फिर बोलने लगती है। आपका अपना अस्तित्व, आपका अपना भिन्नपन जो है वो खो जाता है। और पहने हुए वस्त्रों को जिंदगी भर आदमी उतार नहीं पाता, क्योंकि वो समझता है वो उसके ही वस्त्र हैं, वो उसका ही अंग है, जबकि वो अंग नहीं है, ऊपर से पहने हुए होते हैं। जो उससे मुक्त होकर सोच सकता है, उन भूमिकाओं उतार करके सोच सकता है, उसमें उलझता नहीं, वही धार्मिक हो सकता है। जो उसमें उलझ जाता है
वो कभी भी धार्मिक न हो पाएगा। चौथा दोहा। जब जल से बोझिल हुआ सहज बरसता मेघ, वे प्रकाश देते रहे पाप प्रकाश आवेग। मेघ बरसने के लिए नहीं चलते, चलते चलते अपने बोझिल होने पर वर्षा बनकर बरस जाते हैं। जो ज्ञानमय हो गए, दृष्टिमय हो गए, अस्तित्वमय हो गए, सकल हो गए, वे अनायास ही बिल्कुल स्वाभाविकता से उमड़ पड़ते हैं और कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं। करुणा से भरे वे लोग करुणावश ही मनुष्य जाति के हित में कुछ कह बैठते हैं। उनका वचन या प्रवचन मानव अनुभवों पर प्रकाश डालता है और अनुभवों के सार असार को सुस्पष्ट बना देता है। उन्हें और उसे कुछ ही लोग ठीक से समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। ऐसा ही चला आया है। कहने का मतलब कि जल जो है, बादल जो ऊपर से जाता है, वो किसी के लिए नहीं बरसता, तो स्वयं बोझिल होकर के बरस जाता है। वैसे जो ज्ञान प्राप्त लोग हैं, ध्यान प्राप्त लोग हैं, जिनको सकल प्राप्त लोग हैं, ऐसे सकल अवधानी जो हैं, सकल अवधानी, ऐसे लोगों को के मुख से जो बातें निकलती हैं वो अपने आप बरसते हुए बादल की तरह बरस जाती हैं। वो किसी के लिए नहीं कही जाती, सहज रूप से कही जाती है। इस बात को जो समझ, उसकी बातों को जो समझ लेता है वो ठीक, और जो नहीं समझ लेता उसे भी क्या कहना होगा, ठीक, क्योंकि वो भी हमारी सांसारिकता का, हमारी वास्तविकता का हिस्सा है। चलिए आज यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नमस्कार।